नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम टैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो हमारा कोई सा भी टैट है, यूके टैट, यूपी टैट और क्या है एच टैट, यानी कि और फिर हमारा सी टैट। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सीडीपी के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो हमारा क्या है बाल विकास है, उसमें हमारा टॉपिक चला था ग्रोथ और हमारा डेवलपमेंट। तो उसमें आज हम आगे बताएंगे। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जीन पियाजे के बारे में पढ़ा था, और उसमें हम आगे आज देखते हैं कि हमारा और आगे क्या है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आगे हम। तो ये हमारा क्या है, सम्य धारण और संतुलन। कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था आत्मसात। आत्मसात क्या होता है हमारा, जो पूर्व ज्ञान को क्या करता है, न्यू ज्ञान में हमारा जोड़ता है, नए ज्ञान में हमारा क्या करता है, जोड़ता है। तो उसे क्या कहते हैं, हम आत्मसात कहते हैं। और फिर हमारा क्या था, समायोजन। समायोजन क्या होता है, यानी कि जिसमें बदलाव हो जाता है, यानी कि जो हमारा पुराना पुराना ज्ञान है उसमें बिल्कुल ही परिवर्तन हो जाता है, यानी कि बदलाव हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं, समायोजन कहते हैं। तो इसमें क्या है, जो इसमें दोनों में अंतर आता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, सम्य धारण या समतुलन। संतुलन। तो इसके द्वारा बच्चे आत्मसात और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच तुलना कायम करता है, जो मैंने आपको बताया है, जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, आत्मसातकरण और समायोजन। तो उसकी उनकी प्रक्रियाओं के बीच जो समतुल्य कायम करता है, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं सम्य धारण और संतुलन। फिर क्या है हमारा स्कीमा। स्कीमा क्या होता है हमारा, स्कीमा होता है हमारा मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है, वह उनका उपयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रक्रिया जन्मजात होती है। जो क्या होती है, जो शिशु होता है, मानव शिशु होता है, उसमें जो स्कीमा की प्रवृत्ति वो होती है, वो क्या कैसी होती है, हमारी जन्मजात होती है। कैसी होती है, वो जन्मजात होती है हमारी। तो जो हमारा स्कीमा होता है उसमें क्या होता है, जो मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है, वह उनका उपयोग करके उसके प्रति क्या, किसी भी विषय के प्रति क्या करता है, एक धारणा बना लेता है। तो उसे हम स्कीमा कहते हैं। स्कीमा क्या होता है, जो मानव शिशु होता है उसकी जन्मजात क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। फिर आगे क्या है हमारा, फिर आगे क्या है हमारा संगठन। संगठन क्या होता है, पियाजे के सिद्धांत में संगठनात्मक प्रणाली के लिए स्कीमा को पुनः व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमा से जोड़ने को संगठन कहते हैं। यानी कि जो हमारा पियाजे है, यानी कि जो हमारे वैज्ञानिक है पियाजे, तो उसने कौन सा सिद्धांत दिया था, हमारा संगठनात्मक का सिद्धांत दिया था। तो उसमें जो प्रणाली के लिए स्कीमा दिया है, हमारा स्कीमा मैंने आपको अभी बताया, जो मानव दिमाग में जो चीज़ें होती है वो पहले से स्टोर होती है। तो उस स्कीमा को क्या करना है, पुनः व्यवस्थित करना है। तो उन्हें स्कीमाओं को जोड़ते हैं, जो हमारी स्कीमा है, यानी कि जो हमारे दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर है, तो उन्हें स्टोर चीज़ों को हम क्या करते हैं, जोड़ने को क्या बोलते हैं, हम संगठन कहा जाता है। आगे देख लेते हैं और क्या है। तो ये क्वेश्चन है, इन्हें देख लेते हैं। हमारे जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। तो ये मैंने आपको पीछे अभी बताया है। तो कौन सी प्रवृत्ति होती है, तो वो होती है हमारी अनुकूलन स्कीमा, मानवचित प्रक्रियाशीलता। तो वो स्कीमा होती है, जो क्या होती है, प्रक्रिया जन्मजात होती है। तो वो होती है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्कीमा। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, जीन पियाजे के सिद्धांत में वातावरण स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नई स्कीमा की रचना क्या कहलाती है। यानी कि इसमें क्या हुआ, इसमें जो हमारे परिवेश में स्कीमा द्वारा परिवेश है, उसमें जो स्कीमा की समझ पाने की समर्थ के कारण फिर क्या हुआ, उसमें एक नया स्कीमा की रचना हुई, यानी कि वो नया ही हमारा क्या है, यानी कि उसमें चेंज आ गया। यानी कि जो पूर्व ज्ञान में क्या हुआ, बिल्कुल ही नया चेंज आ गया। तो उसे क्या बोलते हैं हम, समायोजन
बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये है एक बच्चे के पास एक प्रकार के जानवर के बारे में एक स्कीमा हो सकता है। उदाहरण, कुत्ता। अचानक जब बच्चा फिर से एक नए, बड़ी और अलग नस्ल के कुत्ते से मिलता है तो वह अवाक रह जाता है। तो इस मामले में बच्चा कुत्ते के बारे में अपनी मौजूद स्कीमा में नहीं जानकारी है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, परिवर्तन, समायोजन, बदलाव, आत्मसात। तो यानी कि जो क्या है, जो बच्चा है उसका स्कीमा है, जैसे कि वो कुत्ते को क्या करता है, देखता है, छोटे कुत्ते को देखा उसने, फिर क्या किया उसने, फिर उसने देखा कि कुछ टाइम बाद उसने बड़ा कुत्ता देखा, तो वो क्या रह जाता है, यानी कि वो रह जाता है, हवक रह जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आत्मसातकरण। यानी कि पूर्व ज्ञान को क्या किया उसने, नए ज्ञान के साथ अपना जोड़ दिया। तो ये हो जाता है हमारा आत्मसातीकरण। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का ज्यों पुनः उत्पादित करें। तो शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से क्या अपेक्षा की जाती है कि जो उसका प्राप्त ज्ञान है वो ऐसा ही उसका जो का जो क्या करे, पुनः उत्पादित करे। तो ये तो बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन नंबर एक, कथन हमारा सही है। कारक देख लेते हैं हम। कारक क्या, हमारी जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण घोतक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि कारण, जो जानकारी का पूर्ण उत्पादन क्या होता है, बच्चों के लिए अर्थपूर्ण घोतक होता है। तो हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा ए सही है और आर हमारा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, इसमें एक रचनावादी कक्षा अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है। यानी कि जो एक रचनावादी कक्षा है उसमें अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होनी चाहिए। कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं, छात्र क्रियाशील होते हैं, परंतु अध्यापक क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील होते हैं, या अध्यापक क्रियाशील होते हैं और परंतु छात्र क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे अध्यापक और छात्र दोनों ही क्या होते हैं, इसमें एक्टिव होते हैं, यानी कि क्रियाशील होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो मैंने आपको पियाजे के बारे में कल पढ़ाया था उसमें क्या होती है, हमारे पियाजे के उसमें 4 अवस्थाएं होती है। यानी कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की क्या होती है, 4 अवस्थाएं होती है। तो पहली कौन सी होती है हमारी, पहली होती है हमारी संवेदी पेशीय अवस्था, जो क्या होती है 2 वर्ष से ले, यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है संवेदी पेशीय अवस्था। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसमें वस्तु स्थायी का गुण आ जाता है, यानी कि बच्चा अपने दिमाग में वस्तु की छाप बनाना क्या कर लेता है, शुरू कर लेता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ सकता है। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है जैसे कि ये है, वो क्या करता है, इसमें वस्तु स्थायी होता है, यानी कि जो वस्तु होती है उस वस्तु की वो छाप अपने क्या है, दिमाग में बना लेता है, जिससे उस वस्तु को कहीं भी छिपा ले पर वो क्या करता है, बच्चा उसे ढूंढ ही लेता है। इसमें पहली अवस्था में संवेदी पेशीय अवस्था। फिर दूसरी क्या है हमारी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशन स्टेज। इसमें क्या होता है, ये होता है हमारा 2 से 7 वर्ष तक होता है। इसमें क्या होता है हमारा, यह क्रियाएं करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। यानी कि जो 2 से लेकर 7 साल के बीच में होगा उसमें बच्चा क्या करेगा, उसमें जो चीज़ें हैं उसे देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन जो क्या होती है, क्रिया नहीं कर पाता है इसमें 2 के 7 के 20 वर्ष के में, तो वो क्रिया को नहीं कर पाएगा। इसमें क्या होता है, इस स्टेज में बच्चा प्रतीक का उपयोग
करने में निपुण हो जाता है, यानी कि प्रतीक का यानी कि सिंबल वगैरह का यानी कि उपयोग करना क्या कर देता है, वो उसमें निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में क्या होती है, साइकिल की एक इमेज बन जाती है। जैसे कि उसके उससे और क्या बोला उसके, यानी कि साइकिल के बारे में बोला तो उसके माइंड में क्या हो जाएगा, एकदम साइकिल की क्या हो जाएगी, इमेज बनना शुरू हो जाएगी। फिर उसे क्या बोला हमने, उससे बोला हमने कि समोसा है, तो यानी कि समोसा बोलने पर भी उसके दिमाग में क्या हो जाएगा, उसकी इमेज बन जाएगी समोसे की। तो ये कब होता है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। आगे देख लेते हैं और क्या होता है। इस स्टेज में लक्ष्य निर्धारित व्यवहार यानी कि गोल्डन डायरेक्शन विभव की एक क्षमता आ जाती है। यानी कि इसमें क्या होता है, इस स्टेज में हमारा जो लक्ष्य निर्धारित व्यवहार होता है उसकी एक क्षमता आ जाती है। फिर क्या है हमारा जीववाद। जीववाद क्या होता है, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता। यानी कि बच्चा क्या है, जो सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता, यानी कि जिसमें जान है और जिसमें जान नहीं है उसमें क्या है, वो अंतर नहीं कर पाता, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम जीववाद कहते हैं। जैसे लड़कियां होती है वो क्या करती है, जो हमारे टेरिवियर होता है उससे वो क्या करती है, लगाव करती है, यानी कि उसे वो अपना सब कुछ मानती है, क्योंकि उसे सजीव और निर्जीव में क्या है, अंतर ही नहीं पता, तो उसे क्या कहते हैं, हम जीववाद कहते हैं। कौन सी अवस्था में होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। फिर हमारा क्या होता है, बच्चे और उसमें क्या होते हैं, अह केंद्रित होते हैं। अकेंद्रित का मतलब क्या होता है, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कह रहा है, सोच रहा है, वह सब क्या है, सही है। तो उसमें क्या होता है, यानी कि जो वह सोच रहा है और कह रहा है, यानी कि वही क्या है, सब उसमें सही है, यानी कि वो अहम केंद्रित हो जाता है, यानी कि जो वो कह रहा है वही उसके लिए क्या है, सही है। फिर क्या होता है, पलटटावी। पलटटावी का मतलब क्या होता है, इसमें इसमें बच्चा वस्तु, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। यानी कि जो हमारा 2 के 7 के बीच में हो, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक, तो उसमें क्या पलटवार नहीं सीख पाता, यानी कि समस्या को, संख्या को वह पलटवार नहीं कर सकता, पर छांट सकता है, बता सकता है। जैसे एग्जाम्पल 4 + 6 कितना होगा, हमारा 10 होगा, पर 6 + 4 क्या होगा, वो बच्चा नहीं इसमें बता पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्या है हमारा, इसमें क्या है, मुद्रा सम मुद, मुद्रा सापड़तीय दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता के कंसेप्ट की कमी इस अवस्था में होती है। यानी कि जैसे हमारे ये पैसे हैं और ये हैं हमारे, ये इस तरह का घर है, ये इस तरह का है, तो इसमें क्या होता है, इस अवस्था में वह इस कंसेप्ट को नहीं, कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये हमारे पैसे हैं, ये हमारे क्या है, ये हमारे चेंज किए हुए पैसे हैं, तो उसमें क्या है, इस अवस्था में क्या होती है, इस कंसेप्ट में उसमें कमी आ जाती है। फिर बच्चा क्या होता है, केंद्रीकरण होता है। केंद्रीकरण यानी कि एक ही समय में किसी वस्तु की केवल एक ही विशेषताओं पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, केंद्रीकरण कहते हैं। यानी कि जो एक ही समय में एक वस्तु केवल एक विशेषता हो, जैसे क्या है, कोई बोतल है, उसमें पानी भरा हुआ है, और फिर उसे क्या किया हमने, उसे हमने छोटे कप में उसमें हमने पलट दिया, तो बच्चा क्या करेगा, उसके जो यानी कि उसे वो देखेगा कि ये हमने छोटे पानी में इसमें बदल दिया, पर उसकी क्वांटिटी के बारे में वो नहीं बता पाता, तो उसे क्या कहते हैं, केंद्रीकरण कहते हैं। यानी कि एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषताओं पे क्या करता है, वह ध्यान दे पाता है। फिर क्या है हमारा, संरक्षण है। अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दे तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता। जो मैंने आपको अभी बताया, जैसे बोतल है, इसमें हमारा पानी है, पर इसमें कितना पानी है जो हमने इसमें करा, तो वह इसकी क्वांटिटी को नहीं समझ पाएगा, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम संरक्षण कहते हैं। फिर क्या है हमारा, क्रमबद्धता। क्रमबद्धता क्या होती है, इसमें बच्चा वस्तु तत्वों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता। यानी क्रमबद्धता क्या होती है, जिसमें बच्चा क्या करते हैं, वस्तु को उनके आकार में क्या है, रखना नहीं सीख पाता है।
यानी कि जो क्रम से उन्हें लगाना उसमें सीख नहीं पाता है। कौन सी अवस्था में हमारा ये है हमारी प्री ऑपरेशन स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। फिर क्या है हमारी तीसरी है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये कितने वर्ष की होती है हमारे 7 से 11 वर्ष की होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देख कर ही कुछ कह सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। यानी कि जो इस अवस्था में क्या होता है जो उसके सामने वस्तु रखी है उससे देखकर ही वो क्या है कुछ कर पाता है या उसके बारे में चिंतन शुरू कर देता है। इस अवस्था में पलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्ध की योग्यता आदि कंसेप्ट का गुण आ जाता है। यानी कि इस अवस्था में जो हमारे पिछले अवस्था में थी उनमें नहीं गुण आया था पर इसमें आ जाता है जिसे वो समझ सकता है। जीववाद क्या होता है यानी कि सजीव में निर्जीव में क्या अंतर है वो समझ पाता है। संरक्षण में समझ पाता है। क्रमबद्धता का उसमें ज्ञान कंसेप्ट का ज्ञान आ जाता है। फिर हमारे क्या है आगमन तरकना। आगमन तरकना क्या होती है हमारी यह भी इसी अवस्था में आता है। यानी जब बच्चा उदाहरण के रूप में आधारित होकर तर्कना करने लगता है। यानी कि जब इस अवस्था यह भी इसी अवस्था में आता है। यानी कि जब बच्चा क्या करता है उदाहरण देकर ऊपर के आधारित होकर क्या करता है तर्क देना शुरू कर देता है अपना। तो वो कौन सी अवस्था में आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें क्या है पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए बच्चा आंसर क्योंकि इसमें क्या होती है हमें ऑक्सीजन मिलती है तो इसके बारे में वो क्या है चिंतन कर पाता है और क्या है अपना तर्क देख पाता है इस अवस्था में। फिर हमारी फोर्थ अवस्था क्या है हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये कब होती है हमारी 11 से 15 वर्ष के बीच में। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज बोलते हैं जिसे। तो इसमें क्या होता है यह संज्ञानात्मक की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। यह क्या है कौन सी अवस्था है सर्वश्रेष्ठ अवस्था। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है यानी कि जो वस्तु उसके सामने नहीं है उसके बारे में वह क्या करने लगता है चिंतन करना लगता है। इस अवस्था में कौन से आते हैं हमारे निगमनात्मक तर्क आती है। यानी कि इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क देना शुरू कर देता है। इसमें ऊपर क्या आता है इसमें उदाहरण देख के वो तर्क करना शुरू कर देता है पर इसमें क्या है वो नियमों को भी देख कर उस पर तर्कना शुरू करता है। इसमें क्या है हमारा इसमें है पेड़ जरूरी है या नहीं के लिए बच्चा इसमें हाँ ये तो वही है जो पीछे बताया ना मैंने अभी। तो इसमें क्या है हमारा निगमनात्मक तर्क आ जाएगी और इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। फिर क्या है इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्कना करने लगता है। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना भी हुई। पियाजे के सिद्धांत की जो क्या है आलोचना हुई। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। तो ये मैंने आपको बताया है। यानी कि इसकी क्या होती है जो हमारे जिन प्याजे हैं इसकी कितनी स्टेज होती है। इसकी स्टेज होती है हमारी 4 होती है जो मैंने आपको बताया क्या संवेदी हमारी स्टेज है। ये क्या है हमारी पहली कौन सी स्टेज है पहली है हमारे संवेदी पेशी अवस्था। फिर क्या है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर क्या है हमारी फिर है हमारे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर क्या है हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 स्टेज है। तो ये मैंने आज आपको बताया है। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मैं आपको जो CDP के बारे में बता रही हूँ यानी कि पढ़ा रही हूँ तो ये हमारे जो भी हमारे CTET है UK TET है UP TET है हमारे तो उसमें क्या है ये हमारे CDP आते हैं और यही जो मैं आपको सिलेबस करा रही हूँ यही हमारे टॉपिक उसमें आते हैं। तो आप इन्हें अच्छी तरह से कर लीजिए। तो ये मैंने आज आपको करा दिया है। कल मैंने आपको जिन प्याजे के बारे में बताया था आज मैंने उसकी अवस्थाओं के बारे में आपको बताया और आत्मसातकरण क्या होता है समायोजनकरण क्या होता है ये मैंने आपको बताया और क्वेश्चन भी कराए हैं। तो इस क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।